अगर आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो तुरंत खरीद लीजिए, क्योंकि सोने की कीमत 2 लाख पहुंच सकती है। ऐसा हम नहीं, खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिवाली तक इसकी कीमत 2 लाख तक पहुंच सकती है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी मात्रा में सोना इकट्ठा किया जा रहा है। बता दें, सपा कार्यालय में सिख समाज के कार्यक्रम में अखिलेश ने ये टिप्पणी की और सिख समाज को भारत की पहचान मजबूत करने के लिए धन्यवाद दिया। बरेली से बड़ी खबर है, जहाँ फेमस एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर 2 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर सनसनी फैला दी। उस समय घर पर उनकी बहन खुशबू, मां पद्मा और पिता जगदीश मौजूद थे। गोली की आवाज से घर में दहशत फैल गई। मौके से 2 कारतूस बरामद हुए और सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली है। योगी के विधायक ने विधायक निधि की पोल खोल कर रख दी है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल कानपुर में किदवई नगर से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने पार्टी बैठक में कहा कि विधायकों को सैलरी के साथ साथ विधायक निधि पर भी 10% कमीशन मिलता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि हमको तो मिल रहा है, तुम लोगों को क्या मिल रहा है। ये बात 11 सितंबर को बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक के दौरान कही गई थी। बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को होने वाले जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर थी। महेश त्रिवेदी का ये 37 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो अब चर्चा में है। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहाँ प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से पढ़ाई की बजाय झाड़ू लगवाने और सामान ढोने का काम कराया जा रहा है। वीडियो में छात्राओं को झाड़ू लगाते और सीढ़ी उठाते देखा गया। इसे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है। परिजनों में नाराजगी है और लोगों ने शिक्षा विभाग से स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं। फिलहाल विभागीय जांच की बात कही जा रही है। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। एटा से बड़ी खबर है, जहां निधौली कला क्षेत्र के गांव गहेतु में एक युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे वो 2 साथियों के साथ नुमाइश देखने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। परिजनों ने इसे हत्या बताया और थाने में तहरीर दी। युवक के पिता ने 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। एटा से लोकमंच के लिए देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बीच चंदौली में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल विभाग को आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और झुग्गी झोपड़ी हटाई। आरोप है कि वन कर्मियों के लौटने के बाद अतिक्रमणकारियों ने झोपड़ी में खुद आग लगा दी, जिससे धुआं उठता देख अफरा तफरी मच गई। नौगढ़ बीट के दक्षिणी अमदहा कंपार्टमेंट नंबर 15 में कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करने का झोपड़ी लगा करके प्रयास किया जा रहा था तथा अवैध जुतान भी किया जा रहा था। तो मेरे संज्ञान में आते ही मैंने तत्काल संबंधित सेक्शन अफसर को मौके पर अन्य वन स्टाफ के साथ मौके पर भेजा और वन किए गए अतिक्रमण को मुक्त करा दिया गया। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। श्रावस्ती से हैरान करने वाली खबर है, जहां गिलौला थाना क्षेत्र के कमली गांव में चोरों ने कोटेदार के घर से नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। बताया गया है कि शनिवार रात चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और अलमारी तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। उस समय घर में केवल महिलाएं मौजूद थी। सुबह जागने पर सामान बिखरा देख परिवार घबरा गया। सूचना पर गिलौला पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही के दिनों में क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी है और खुलासे न होने से लोग दहशत में हैं। घटना के बाद गांव वाले रात भर जाकर पहरा दे रहे हैं। श्रावस्ती से लोकमंच के लिए बैजनाथ यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां थाना अगौता क्षेत्र के गांव गढ़िया में उस समय हड़कंप मच गया जब घर की छत पर सो रहे युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान नानक के रूप में हुई है, जो पेशे से हलवाई था। सुबह जब पत्नी ने नानक को जगाने की कोशिश की तो वह मरा हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। वहीं गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में नवाबगंज थाना और एसओजी सर्विलांस टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक गोंडा अयोध्या हाईवे पर पुलिस ने घेराबंदी की और इस दौरान आरोपी अंकित सिंह घायल हो गया और साथ ही शिवम यादव को भी पकड़ लिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी गोंडा और आसपास के जिलों में कई वारदात में शामिल रहे हैं। फिलहाल इनके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट। अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काजी जादा में देर रात गोली चलने से सनसनी फैल गई। आरोप है कि 25 साल पुराने विवाद को लेकर फहीम नामक युवक की हत्या कर दी गई। फहीम मोहल्ला चकली का रहने वाला था। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी जाहिद और उसके भाइयों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। थाना अमरोहा कोतवाली नगर, इसमें गन शॉट इंजरी का एक केस था। यहाँ उसको जिला अस्पताल लाया गया था। यहाँ व्यक्ति को मृत घोषित किया गया, उसको सबको यहाँ मोर्चरी में रखवाया गया। इसको गन शॉट की इंजरी है और इसका नाम फहीम आलम है, जो चकली मोहल्ला का रहने वाला। इन्हीं का पड़ोसी, जो इनके कुछ परिवार से संबंधित भी, दूर के रिश्तेदार भी है, जाकिर। परिजनों का आरोप है कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ इनको फायर किया था
अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। हमीरपुर के कोतवाली राज क्षेत्र में एक युवक गंभीर हालत में मिला। परिजनों का आरोप है कि देर रात अज्ञात 3 लोग घर में घुसे और सो रहे रवि साहू पर धारदार हथियार से हमला कर उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। सुबह जब माता पिता उठे तो बेटा घायल अवस्था में नीचे पड़ा मिला। परिजन उसे तुरंत CHC राज लेके गए, जहां से डॉक्टर ने हालत गंभीर होने पर झांसी रेफर कर दिया। इलाज के बाद युवक घर लौटा और परिजनों ने पुलिस में तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी राम आसरे सरोज ने कहा कि घटना संदिग्ध है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हमीरपुर से लोकमंच के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां कोतवाली ढोलना क्षेत्र में एक युवक का शव उसकी परिचित लड़की के घर मिला। घटना में से इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। मृतक की पहचान रहमतपुर माफी निवासी लोकेंद्र के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि लोकेंद्र का गांव की ही शिल्पा से संबंध था। आरोप है कि शिल्पा और उसके परिवार ने युवक की हत्या कर दी। वहीं सूचना पर CO सदर आंचल चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। फिर एक बार रिश्वतखोर अफसर पर हंटर चला है। दरअसल मामला गोंडा का है, जहां कर्नलगंज तहसील में एंटी करप्शन टीम ने छापा मार कर कानून को संजय शुक्ला को पकड़ लिया है। आरोप है कि वो जमीन पैमाइश की रिपोर्ट लगाने के नाम पर किसान से पैसा मांग रहे थे। शिकायत मिलने पर टीम तहसील पहुंची और कार्रवाई की। संजय शुक्ला को पूछताछ के लिए टीम देहात कोतवाली ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। मामला कर्नलगंज तहसील परिसर का बताया जा रहा है। फिलहाल टीम ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां थाना पुरकाजी पुलिस ने एक हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दादूपुर गांव का है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते चाचा ने अपने भतीजे मोनू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे SSP संजय कुमार वर्मा ने तुरंत 2 टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू कराई है। देखिए, जैसा कि संज्ञानित है कि कल शाम को जो है मोनू नाम के एक हिस्ट्री शीटर बदमाश की जो है गोली मार के हत्या कर दी गई थी और उसमें जो नाम प्रकाश में आए थे वो दादूपुर गांव पड़ता है, पुरकाजी थाना। तो उसमें SP सिटी CO सदर तथा SHO पुरकाजी की पूरी टीम SOG सर्विलांस के साथ लगी हुई थी। टिप ऑफ मिलता है कि बदमाश यहाँ पर भागने के चक्कर में फिराक में है। एक पल्सर गाड़ी के साथ जो ब्लैक रंग की थी, उसमें सूचना के आधार पर जब पुलिस उनको पीछा करती है तो पुलिस पर वो फायर करते हैं। तीनों बदमाश, उनके साथ असलहे रहते हैं और पुलिस भी काउंटर फायर करती है। तो पुलिस तीनों बदमाशों को पैरों में गोली लगती है और पुलिस आवश्यक बल लगाकर उनको गिरफ्तार भी करती है, साथ ही साथ उनका ट्रीटमेंट भी कराती है। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। कुशीनगर से खबर है, जहां तमकुही राज तहसील में नायब तहसीलदार की कार्यप्रणाली को लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बार संघ के अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार बिना वकीलों को सुने आदेश पारित कर रहे हैं और कोर्ट की विवादित पत्रावलियां गायब कर दी गई हैं। इसके अलावा बिचौलियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए गए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान तहसील परिसर में करीब 1 घंटे तक गहमा गहमी का माहौल रहा। बार संघ अध्यक्ष विनोद सिंह पटेल ने कहा कि नायब तहसीलदार की मनमानी से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और ऐसे में कार्रवाई जरूरी है।